नमस्कार। पश्चिमी बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 27 मार्च को होने वाले मतदान से ठीक पूर्व राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर फास्ट और पूर्वी मेदिनीपुर फास्ट जिलों में ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के मूड को जानकर जो सर्वे समीकरण दिए हैं उसी के आधार पर प्रथम चरण की 30 सीटों पर 2 मई को परिणाम आने तय है। प्रोदी सट्टा बाजार की स्टिक सर्वे समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले 2016 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि उस दौरान परिणाम में क्या रहा था। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन सभी 30 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर एक तरफा कब्जा किया था। 50.39% वोट लेकर 27 सीटों पर अकेले टीएमसी का कब्जा था। 29.14% वोट लेफ्ट को मिले, लेकिन लेफ्ट को सफलता सिर्फ एक ही सीट पर मिली। कांग्रेस ने 6.01% वोट हासिल कर 2 सीटों पर कब्जा किया था। भारतीय जनता पार्टी को 8.60% वोट मिले, लेकिन कोई भी सीट पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली। उस दौरान 5.86% वोट हैं वो अन्य के खाते में गए। इन 30 सीटों पर 19 सीटें जनरल कैटेगरी की है, 4 एससी और 7 एसटी रिजर्व्ड है। 2016 के बाद 5 सालों में इन सभी 30 सीटों पर स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और खासकर पुरुलिया जिले की सभी 9 सीटों पर ममता दीदी का विरोध काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव की। तो सबसे पहले सीट का नाम आता है पतासपुर सीट पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को जीत सौंप दी है। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार पतासपुर सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी और इस तरह से पूरे पश्चिमी बंगाल में पतासपुर सीट पर बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया है। कांथी उत्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही कब्जा है। 2020 में ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी ने प्रचंड जीत कांथी उत्तर में दर्ज की। 2021 चुनाव में भी कांथी उत्तर की सीट प्रोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी यहां फिर से कमल खिलाने में कामयाब होने वाली है। बागबनपुर सीट पर टीएमसी का कब्जा रहेगा। प्रोदी सट्टा बाजार ने बागबनपुर सीट है वो टीएमसी के खाते में डाल दी है। ममता दीदी का प्रभाव यहाँ पर काफी ज्यादा बताया जा रहा है। खेजूरी सीट जो एससी रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के गठबंधन को खेजूरी सीट पर सफलता मिलेगी। काशी दक्षिण की सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी है वो जीत दर्ज करेगी। प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार कांथी दक्षिण की सीट भी प्रचंड वोटों के अंतर से बीजेपी है वो कमल खिलाएगी। रामनगर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत दर्ज कर रही है। प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार रामनगर सीट भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। ईगरा सीट जो फिलहाल खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई विधायक नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब ईगरा सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बताई जा रही है। ईगरा सीट पर अब इस्तीफा देने की वजह से ये सीट बिल्कुल खाली है और फर्स्ट फेज में इसके चुनाव होने जा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार कह चुका है। दांतन सीट जो पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है, यहाँ पर टीएमसी का कब्जा रहेगा, ये बात सट्टा बाजार की सर्वे बोल रही है। न्यागरा सीट जो झारग्राम की एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार न्यागराम सीट पर भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कमल खिलाने में सफल हो पाएगी। गोपी वल्लभपुर जो झारग्राम की सीट है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और खुद झारग्राम सीट जो पूरी तरह से खाली पड़ी है, यहाँ पर विधायक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यहाँ भी प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी कमल खिलाने में सक्सेस होगी, कामयाब होगी, ये बात प्रोदी सट्टा बाजार बोल रहा है। इसके अलावा केसरिया सीट जो पूरी तरह से एसटी रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कम वोटों के अंतर से प्रोदी सट्टा बाजार ने ये सीट है वो टक्कर में डाल दी है। इसके अलावा खड़गपुर सीट जो पूरी तरह से टीएमसी के खाते में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार डाल चुका है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार टीएमसी खड़गपुर सीट पर है वो कब्जा करेगी। इसके अलावा गरबेटा जो पश्चिमी मेदिनीपुर की अगली सीट है, यहाँ पर भी
ममता बनर्जी का प्रभाव है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है, इसलिए गरबेटा सीट भी टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे ने डाल दी है। इसके अलावा सालबोनी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने सालबोनी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। मेदिनीपुर सीट जो पूरी तरह से खाली पड़ी है, यहाँ पे विधायक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने मेदिनीपुर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा बीनपुर झारग्राम की सीट है जो एसटी रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। बीजेपी का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी के बीच में कम वोटों के अंतर से यहाँ पर किसी तरह का जो बोल सकते हैं कि मुकाबला हो सकता है, लेकिन फिलहाल टक्कर में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बंदवान सीट जो पुरुलिया जिले की एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर ममता बनर्जी का प्रभाव अच्छा है। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार टीएमसी बंदवान सीट पर कब्जा करने जा रही है। बलरामपुर सीट जो पुरुलिया जिले की सीट है, यहाँ पर भी टीएमसी का कब्जा रहने वाला है। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बलरामपुर सीट है वो टीएमसी के खाते में डाल दी गई है। बाघमुंडी सीट पुरुलिया जिले की है, जहां पर कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार बाघमुंडी सीट पर कांग्रेस का गठबंधन है वो जीत दर्ज करेगा। जयपुर सीट पुरुलिया क्षेत्र की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार जयपुर सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। पुरुलिया खुद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कब्जा है, यहाँ पर भी विधायक जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दोबारा चुनाव हुए और पुरुलिया सीट पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 2021 चुनाव में भी पुरुलिया सीट है वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार डाल चुका है। मन बाजार सीट जो पुरुलिया जिले की एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार जीत दर्ज कर रही है। मन बाजार सीट पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से कमल खिला लेगी। इसके अलावा काशीपुर सीट पुरुलिया क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार काशीपुर सीट भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। पारा सीट जो पुरुलिया जिले की अगली सीट है, एससी रिजर्व है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार पारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके अलावा रघुनाथपुर जो एससी रिजर्व सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार रघुनाथपुर सीट भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। सालतोरा जो एससी रिजर्व सीट है और ये बांकुरा जिले की सीट है, यहाँ पर ममता बनर्जी का प्रभाव काफी ज्यादा है, इसलिए सालतोरा सीट है वो टीएमसी के खाते में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा छाटना सीट, जहां पर कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर रहेगी, यहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों का कोई अता पता नहीं है। छाटना सीट पर कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर रहने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा रानीबंद सीट जो एसटी रिजर्व है, जहां पर टीएमसी का प्रभाव अच्छा है, इसलिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने रानीबंद सीट है वो टीएमसी के खाते में डाल दी है। रायपुर सीट जो एसटी रिजर्व है, बांकुरा क्षेत्र की है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में साफ साफ कामयाब होगी। इस तरह की सर्वे है वो सट्टा बाजार के आंकड़ों में दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के इस पूरे आंकड़े को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को इन 30 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। टीएमसी को यहाँ पर 8 सीटें हैं वो साफ तौर पर है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट चरण की 30 सीटों में से 16 सीटों पर कब्जा करने जा रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रथम चरण की 30 सीटों पर जिस राजनीतिक पार्टी का जो प्रदर्शन अच्छा होगा उसी के आधार पर बची हुई सीटों पर चुनाव परिणाम है वो तय होंगे और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर जीत दर्ज कर टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन से बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार कब्जा कर रही है और एक सीट पर टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन में जबरदस्त टक्कर है वो प्रोदी सट्टा बाजार दिखा चुका है।
2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन में जबरदस्त टक्कर होने की बात भी राष्ट्रीय फुल सट्टा बाजार की सर्वे में सामने आ चुकी है और एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी और ममता दीदी के बीच में डायरेक्ट टक्कर होगी, यानी कि ये 4 सीटें ऐसी है जहां पर कम वोटों के अंतर से हार जीत है वो तय होगी। इसलिए एक सीट टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन के टक्कर में डाल दी गई है और 2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के टक्कर में और एक सीट बीजेपी टीएमसी की टक्कर में डाल दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन यहां पर करती हुई साफ दिखाई दे रही है और प्रथम चरण में ही बढ़त बनाती हुई बीजेपी साफ साफ दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि मोदी फैक्टर यहां पर काम करता हुआ साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दिया है। फिलहाल राष्ट्रीय फुल सट्टा बाजार द्वारा प्रथम चरण की 30 सीटों पर दिए गए समीकरणों पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन 30 सीटों पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी, इसके बारे में भी आप अपने विचार हमें खुलकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सट्टा बाजार के द्वारा जारी की गई सभी सर्विसेज के आंकड़े देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।